नमस्कार। खोखलेपन वाली सभ्यता व पश्चिमी सभ्यता संस्कृति ने बॉलीवुड वालों के आंतरिक चेतना को बेहोश करके रखा। बार बॉलीवुड वालों ने इशारों में बयानबाजी की है। दिवाली हमारे समाज के लिए हानिकारक है। दिवाली से हमारे समाज में प्रदूषण फैलता। फिर ये बुद्धिमान बॉलीवुड वाले अपनी बड़ी से बड़ी फिल्म दिवाली पर ही क्यों रिलीज करते? दिवाली पे रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्में क्या समाज के लिए हानिकारक नहीं है? क्या दिवाली पे रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्मों से हमारे समाज में प्रदूषण नहीं फैलता? 5 नवंबर दिवाली के समय सूर्यवंशी नामक फिल्म सिनेमाघरों के जरिए हमारे समाज में प्रदूषण फैलाने आ रही है। इसी फिल्म के पहला मुख्य कलाकार अक्षय कुमार का कई ऐसा वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है जिसमें हिंदुओं की आस्था संस्कृति पे अक्षय कुमार द्वारा गलत बयानबाजी की गई है। So much built on Lord Shiva और इतने सारे भगवान हम डाल देते हैं and that whole myth just goes out in waste। कोई दूध हम किसी गरीब को दे दे, किसी के वहाँ दे दे and that can come in use। मैं जैसे आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मैं I used to go to Vaishno Devi every 6 months and to me to go to Vaishno Devi I used to spend about 2 lakhs 3 lakh rupees because टिकटें होती थी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में जाते थे एंड देन होटल का ये दर्शन करना, सब कुछ करना, होटल में रहना। एंड देन वन डे आई थॉट दैट दिस 3 lakhs why don't I give it to someone? And trust me, मैंने किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी को नीडी को दे दिया and I got वैष्णो देवी के दर्शन। भगवान शिव पे यदि दूध चढ़ाना बर्बादी है तो हमारे लिए आपका फिल्म देखना भी हमारे पैसों की बर्बादी का 500,000 रुपये वाला टिकट खरीदने से अच्छा है क्यों ना हम जनता वही 500,000 रुपया किसी गरीब को दान करें। ये थोड़ा इसमें बदलाव आए। आपने बोला कि पत्नी पति के पैर पड़ेगी, मैं चाहूंगा कि पति पत्नी के पैर पड़े। नहीं, ये गलत है, ये गलत बात है। आज ये थोड़ी रस्म है ना, थोड़ी चेंज करेंगे। बिल्कुल सही। मुझे लगता है हम आज अगर हैं तो इन औरतों की वजह से जिंदा हैं और मैं चाहूंगा कि ये थोड़ी रस्म चेंज करें। आप दोनों सर, आप अपनी पत्नी के पैर पड़ेंगे, ठीक है ना? कमान आइए सामने। पत्नी जी आइए, आप शर्माइए मत, कुछ नहीं होगा। वो घर जाके कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। मैं हूं ना इधर, कुछ नहीं बोलेंगे वो। वेरी गुड। अपने अपने योग्य अनुसार सनातन सभ्यता संस्कृति में हर व्यक्ति को सम्मान दिया गया है कि सुख दुख व्यक्ति अपने कर्मों से पाता है। यहाँ अक्षय कुमार सनातन सभ्यता संस्कृति के नियमों को उल्टा कैसे कर रहे हैं? क्या अब बाप अपने बेटे का पैर छुएगा? क्या गुरु अब अपने शिष्य का पैर छुएगा? क्या दादाजी अब अपने पोते का पैर छुएगा? ऐसे ही छोटी छोटी मूर्खताओं के कारण आज हमारे समाज से सनातन सभ्यता संस्कृति का परंपरा संस्कार लोगों से समाप्त होता जा रहा है। देवगन सूर्यवंशी फिल्म का दूसरा मुख्य कलाकार जिनका कहना है दाने दाने में लिखा है केसर का स्वाद, जबकि सारा केसर खुद खा जाते हैं और खाली दाना जनता को खाने को देते हैं। इसके कारण आज कई तरह के बीमारियों से जनता लड़ रहा है। उनका लाखों का लाखों धन अस्पताल में खर्च हो रहा है। खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर नूर नूर। दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। कमाल है, बाप यानी शाहरुख खान गुटखा बेच रहा है और बेटा
ड्रग्स बेच रहा था। रणवीर सिंह सूर्यवंशी फिल्म का तीसरा मुख्य कलाकार है। इसने अपने कथाकथित स्टारडम के लिए अपनी लाज शर्म को बेच रखा है। प्रमोट उन चीज़ों को कर रहा है, बेच उन चीज़ों को रहा है जो समाज को अश्लीलता, नग्नता जैसे नकारात्मक उत्तेजना से जोड़ता है। प्रोटेक्शन यानी कॉन्डम। नया अल्ट्रा स्लिम ड्यूरेक्स जीन्स पॉकेट बैग, हर पॉकेट में फिट यार, ताकि आप रहें हमेशा तैयार। शर्मा प्रोडक्शन यानी करण जहर ने भी सूर्यवंशी फिल्म को प्रोड्यूस किया। युवाओं के मन में जहर घोल देना, सनातन समाज को जहर से भर देना, सनातन सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, मर्यादा, संस्कार सबको जहर से नष्ट कर देना, यही करण जहर का काम है। पहली बात जिन्होंने एक चूतिया चैनल पे एक चूतिया शो बनाया, जहां हजारों चूतियों ने ऑडिशन किया, जिनमें से 20 चूतियों ने चूतिया कंट्रीज में जाके अपना चूतिया कटाया और 100 करोड़ चूतिया ऑडियंस को चूतिया बनाया। रघु वंटाने सेज नो रघु, सीरियसली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तू इतना गाली क्यों देता है यार? रघु, अच्छा सच्चे दिल से एक बात बता, हाँ? निकाल पहुंचने का भेजा तू चीज करेगा, छूट ना खड़ा नहीं हो सकता, तू रोटी बनेगा, तू रोटी बनेगा, तू रोटी लिया तूने, तू बनेगा, लेकिन तू खड़ा तो हो नहीं सकता, तू करेगा, तू करेगा, तेरी औकात क्या है? तू रोटी बनेगा। But well, fuck. All fucking jokes aside, thank you for ripping on us. The truth is, I genuinely am quite depressed about Kill Dil flopping. Why, Baba? You know what you need? What? According to me, your career needs a mind-blowing, chaka-chak, glamorous dharma film. That's my position, Ranveer. दुख कष्ट सहकर लाखों रुपया खर्च करके क्या हमारे समाज के माता पिता ने अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाया लिखाया था ताकि वो भविष्य में जाकर बॉलीवुड वालों की तरह अश्लील बने, चरित्रहीन बने, मर्यादाहीन बने? यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्यों हमारे समाज के माता पिता अपने बच्चों को इन अश्लील, गवार, जाहिल, मर्यादाहीन बॉलीवुड वालों को अपना आदर्श मानने से नहीं रोकते? फिर क्यों नहीं अपने बच्चों को सनातन सभ्यता, संस्कृति के बारे में सच्चा ज्ञान देते हैं? फिर क्यों नहीं वो अपने बच्चों को आज के महावीर योद्धा समीर वानखेड़े जी के आदर्श, वसूलों, सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं? I want the words. Sing with me. खड़ा खड़ा सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ नहीं होता है। देसी पहनावे व लुक वाली सोनाक्षी सिन्हा पता नहीं कब से राक्षसनी बन गई। बिल्कुल राक्षसनी की ही तरह अश्लील शब्दों पे, अभद्र शब्दों पे ये सोनाक्षी सिन्हा हा करके हंस रही। कलाकार का धर्म बेचना नहीं, अपनी सभ्यता, संस्कृति को बचाना है। लेकिन यहाँ कलाकार ही अपनी आस्था, संस्कृति को बेच रहा है। कोई गुटखा बेच रहा है, कोई प्रोटेक्शन बेच रहा है, कोई अपना चरित्र, मर्यादा, संस्कार सबको बेच रहा है। जिस सनातन सभ्यता, संस्कृति में ये बॉलीवुड के कलाकार पले, बड़े,
जिस संस्कृति से इनको इज्जत, मान, सम्मान, स्टारडम, खूब सारा धन, जीवन में लंबी ऊंचाई में, आज उसी ऊंचाई के घमंड में, अभिमान में अपना कर्तव्य भूलकर सनातन सभ्यता संस्कृति को बेच दिया और पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को अपना बाप मान लिया। खुद भूखा रहकर इनका फिल्म देखने के लिए अपने पैसे बचा कर रखने वाले इनके फैन व दीवाने, जो लंबी लाइन के कतार में लगकर मार झगड़ा कर कर कैसे भी कर कर इनका फिल्म देखने के लिए टिकट निकाला करते थे, जो केवल इनका फिल्म देखने के लिए अपने घर का कीमती से कीमती सामान बेच दिया करते थे। इन बॉलीवुड वालों ने उन फैन व दीवानों के भावनाओं का भी कदर नहीं किया, उसको भी बेच दिया। सनातन सभ्यता संस्कृति का जन्म ही भावनाओं से हुआ है और पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का जन्म खोखलेपन से हुआ। दोस्तों, ये जगह याद है आपको? इन 4 दीवारों ने आपके कई रंग देखे हैं। आपका हंसना, रोना, प्यार, आपका गुस्सा, इन्हें वो सब कुछ याद है। लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एक दिन इंटरवल आ जाएगा। मगर वो कहते हैं ना, हर काली रात के बाद सवेरा जरूर होता है। So we are back। बहुत हो गया ये खालीपन और बहुत हो गई ये खामोशी। अब एक बार फिर तालियों की गूंज से जी उठेगा ये सिनेमाघर और मचेगा बड़े पर्दे पर तहलका, क्योंकि इस दिवाली आ रही है पुलिस। तो अपने परिवार को थिएटर में लाएं और ये दिवाली हमारे साथ बनाएं। क्योंकि आप हैं तो हम हैं। ए प्रोजेक्टर, शो शुरू कर रहा।